यह कहानी एक छोटे से जंगल की है जहाँ चिंटू बंदर और चालाक बिल्ली रहते थे। चिंटू बंदर बहुत ही चंचल और शरारती था, जबकि बिल्ली एकदम चालाक और सूझबूझ वाली थी। दोनों के बीच अक्सर छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती थी, लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जो सबको हैरान कर गया। एक दिन जंगल में एक बड़ा फल गिरा। वह फल बहुत ही स्वादिष्ट और बड़ा था और सारे जानवरों की नजर उस पर थी। सभी जानवर सोचने लगे कि वह फल किसे मिलेगा, क्योंकि वह फल इतना बड़ा था कि अकेले एक जानवर उसे खा नहीं सकता था। सब जानवर एक तरफ खड़े होकर उसकी ओर देख रहे थे। तभी बिल्ली ने सोचा, यह फल मैं खाऊंगी, लेकिन मुझे इसे पाने के लिए कोई रास्ता निकालना होगा। चालाक बिल्ली ने योजना बनाई। उसने चिंटू बंदर के पास जाकर कहा, देखो चिंटू, हम दोनों मिलकर इस फल को खा सकते हैं। तुम मुझे अपने ऊपर बैठने दो और मैं उस फल को पेड़ से झूलते हुए निकाल लाऊंगी। चिंटू बंदर थोड़ी देर के लिए सोचने लगा और फिर बोला, ठीक है, तुम तो बहुत चालाक हो, मुझे लगता है कि तुम यह काम आसानी से कर सकोगी। चिंटू ने बिल्ली को अपनी पीठ पर बैठने दिया और बिल्ली पेड़ की ऊंचाई पर चढ़ने लगी। जैसे ही वह फल के पास पहुंची, उसने देखा कि फल के पास एक और समस्या थी। वह फल बहुत अधिक झूल रहा था और उसे हाथ से पकड़ा नहीं जा सकता था। अब बिल्ली ने और भी चालाकी दिखाई। उसने नीचे देखा और चिंटू से कहा, चिंटू, तुम नीचे से एक डंडी लाओ ताकि मैं उस डंडी से फल को पकड़ सकूं। चिंटू ने खुशी खुशी डंडी लाई, लेकिन जैसे ही बिल्ली ने डंडी का इस्तेमाल किया, वह फल नीचे गिरा और बिल्ली ने उसे चतुराई से अपनी तरफ खींच लिया। अब वह फल बिल्ली के पास था। चिंटू यह देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा, यह तो बहुत चालाकी से काम किया, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं इस फल को पाने का तरीका ढूंढ लूं तो अच्छा होगा। चिंटू ने बिल्ली से कहा, बिल्ली, तुमने मुझे मूर्ख बना लिया, लेकिन अब तुम देखो कि मैं भी तुम्हारी चालाकी से कुछ और शरारतें करूंगा। बिल्ली मुस्कुराते हुए बोली, ये तो बस मैं मजाक कर रही थी, दोस्तों के साथ मिल बांट कर खाना चाहिए। फिर दोनों ने मिलकर फैसला किया कि वे फल को आपस में साझा करेंगे। दोनों ने साथ बैठकर उस स्वादिष्ट फल का आनंद लिया और यह बात सब जानवरों को बताई कि कभी कभी चालाकी और समझदारी से काम लिया जाता है, लेकिन शरारत और मजाक भी बहुत जरूरी होते हैं। ऐसी कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। इस तरह से चिंटू और बिल्ली ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा और दोस्त बन गए।